हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन स्टार्ट किया था। आज हमें उसी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन को कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। लास्ट क्लास में मैंने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से आपको ये टॉपिक पढ़ाया था फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है ना। एल्कोहल से हम लोगों ने बनाया था क्या चीज़, आपका हेलो एल्केन, ठीक है। तो आइए एल्कोहल में ही थोड़ा सा कुछ टॉपिक एक छूट गया था, उसको देखते हैं हम लोग। जैसे एल्कोहल में मैंने HCl का रिएक्शन कराया था इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। अभी मैं रिएक्शन कराऊंगा HBr से, ठीक है ना। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लेंगे और या तो हम लोग H2SO4 एज अ एसिड कैटलिस्ट लेंगे। क्या लेंगे? एसिड कैटलिस्ट जो H+ आयन प्रोवाइड करेगा। तो इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू द व्हाट, RBr प्लस क्या चीज़, H2O बेटा, RBr प्लस H2O, ठीक है ना, RBr प्लस H2O। तो इस तरीके से हमने क्लोरीन का तो हेलो एल्केन बनाया था, अब हमने ब्रोमीन का हेलो एल्केन बनाया। इस तरीके से हम लोग आयोडीन के पास भी चलेंगे। तो आयोडीन में क्या है, ये रहा आयोडीन में क्या है, HI। क्या है बेटा, HI। और अगर यहाँ पास आयोडीन में HI है तो इसमें ध्यान से देखो कि यहाँ पास हम लोग जो H2SO4 कैटलिस्ट लेते हैं, ठीक है ना, ये H2SO4 कैटलिस्ट ना लेकर हम लोग यहाँ पास H2SO3 लेते हैं। H2SO4 ना लेकर हम लोग H3PO4 लेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयोडीन के केस में अगर हम लोग H2SO4 लेते हैं ना, तो इस केस में आयोडीन जो है, आयोडीन आयन, या आपका आयोडीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बीइंग द हाईली रिएक्टिव इन नेचर, बहुत हाईली रिएक्टिव होने के कारण आपका ये आयोडीन माइनस जो है, ये आपका आयोडीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आयोडीन माइनस आयन जो है वो अगर आयोडीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ आपका, इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 आयोडीन आयन आयोडीन गैस में अगर कन्वर्ट हो गया तो जाहिर सी बात है एल्कोहल से अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। इस वजह से यहाँ पास हम लोग H2SO4 हम लोग नहीं यूज़ करते, इसकी जगह हम लोग क्या लेते हैं, H3PO4, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन भी है NCERT में कि वाई H2SO4 इज़ नॉट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है ना। हम लोग H2SO4 का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं हेलो एल्केन जब बना रहे होते हैं एल्कोहल से, तो इन द केस ऑफ आयोडीन, ठीक है ना। किस केस में, आयोडीन के केस में। तो इन द केस ऑफ आयोडीन हम लोग H2SO4 इसलिए नहीं इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आयोडीन आयन जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, आयोडीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आओ देखते हैं, अब हमें नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ना था। नेक्स्ट पार्ट है आपका फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या चीज़, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। और अगर हम लोग फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन की बात करें ना, क्या बेटा, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो अगर हम लोग फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन की बात करें तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन क्या होता है ये देखिएगा। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में पहली बात तो फ्री रेडिकल क्या होता है, ठीक है ना। देखो कोई भी एटम, ठीक है, क्लास 11 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। जैसे मान लो हम लोग फ्री रेडिकल बात करें तो कोई भी, जैसे मान लो क्लोरीन गैस हो गई। अगर क्लोरीन गैस को अगर हम लोग बनाएंगे तो ये क्लोरीन ऐसे आपका बॉन्ड शो करेगा। तो यहाँ पास दोनों के दोनों एलिमेंट जो हैं ये आपके सेम है। तो दोनों अगर एटम यहाँ पास सेम है तो यहाँ पास ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी ये जो बॉन्ड है वो आपका दोनों तरफ इक्वली अट्रैक्ट होगा। क्या होगा बेटा, दोनों तरफ इक्वली अट्रैक्ट होगा। और दोनों तरफ जब इक्वली अट्रैक्ट होगा ना, तो यानी यहाँ पास ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच में, ये आपका क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या दे देगा, इसको दे देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास जो एक इलेक्ट्रॉन आया है ऑड इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के ऊपर, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। इसी को क्या कहा जाता है बेटा, फ्री रेडिकल कहा जाता है। तो अगर इसी में, अगर इसी सीरीज में अगर हम लोग मान लो HCl ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, HCl। तो HCl में ध्यान से देखो, क्लोरीन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन। तो इट कैरीज डेल माइनस और इट कैरीज डेल प्लस चार्ज। ऐसे केस में जो ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी ओर खींच ले जाता है, जिसके कारण से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। इसमें और इसमें अंतर समझिएगा, यहाँ पास सेम एलिमेंट थे, इस वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे इक्वली अट्रैक्ट हुए थे दोनों तरफ। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया
और उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फ्री रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। ठीक है, हम लोग फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं बेटा, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करा रहे हैं। तो आओ हम लोग देखते हैं फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में। तो फ्री रेडिकल अगर हैलोजिनेशन की बात करोगे आप, क्या है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, तो हम लोग एल्केन का फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में ये आपका जो हैलोजन है वो फ्री रेडिकल में ब्रेक होता है। इस वजह से हम लोग यहाँ पास क्या करेंगे, ये देखो, जैसे लेट अस सपोज हमारे पास CH3 है, CH2 है, CH3 है, इसका हम लोग हैलोजिनेशन करा दें। क्या करा दें बेटा, हैलोजिनेशन करा दें X2 से एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। HNu इज़ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ एनर्जी E। ये आपने क्लास 11th स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा, E=HNu फार्मूला। तो यहाँ पास ये जो आपका फ्री अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, UV रेज है, ठीक है ना, ठीक, HNu जो है ये आपका इस हैलोजन एटम को, हैलोजन गैस को ये फ्री रेडिकल में तोड़ देता है। और जब ये इसको फ्री रेडिकल में तोड़ता है ना, तो ये बेटा ये आपका फ्री रेडिकल जो है ये आपका एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना शुरू करेगा। देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, X आएगा। और कंडीशन क्या है, यहाँ पास यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है और एक X आ जाएगा। तो भैया यहाँ पास ये देखो, ये जो X है ये फ्री रेडिकल में टूटा होगा, ठीक है ना, ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा है और प्लस ये भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो जैसे ही ये फ्री रेडिकल होगा, ये फ्री रेडिकल कहाँ अटैक कर देगा, तुरंत इस हाइड्रोजन पर। इस हाइड्रोजन का भी यहाँ पास फ्री रेडिकल के फॉर्म में ही हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो, अगर इस हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ये देखो ध्यान से, ठीक है, कैसे इसका फ्री रेडिकल का डिकम्पोजिशन होता है। ये रहा CH3 था, ये CH2 था, यहाँ पास ये रहा CH, ठीक है ना, 2, और एक हाइड्रोजन ये रहा। तो यहाँ पास भी जो बेटा ब्रेकिंग होती है ना, वो भी आपका फ्री रेडिकल के फॉर्म में ही होती है। तो यहाँ पास आसानी से एक फ्री रेडिकल आपका हाइड्रोजन को लेकर निकल जाता है और दूसरा जो फ्री रेडिकल होता है, ठीक है ना, ये कहाँ जाकर इस कार्बन पर जाकर अटैक कर देता है। और यहाँ पास ये इस तरीके से जो प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या बनाएगा, HX। क्या बनाएगा बेटा, HX। तो यहाँ पास फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में ये देखो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में जब हमने फ्री रेडिकल से हमने रिएक्शन कराया, हैलोजन से कराया, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पहले क्या करेगा, इस हैलोजन को फ्री रेडिकल में तोड़ेगा और फ्री रेडिकल अब अटैक करना शुरू कर देगा जहाँ जहाँ उसको हाइड्रोजन मिलेगा। तो यहाँ पास ये देखो, एक बार हाइड्रोजन यहाँ पास अटैक किया तो आपका X बनाया, एक बार हाइड्रोजन यहाँ पास अटैक किया तो आपका X अटैच हो गया। अब एक बार हाइड्रोजन, एक बार ये जो हैलोजन है वो यहाँ पास भी अटैक कर सकता है, लेकिन यहाँ पास अटैक करेगा तो आप देखो ध्यान से, अगर ये यहाँ पास अटैक करेगा, ये देखो यही है, तो यहाँ पास अटैक करेगा तो यहाँ पास ये देखो, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर दोनों क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पास कितने फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन प्रोडक्ट पॉसिबल है, केवल 2 फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये है आपका क्या चीज़ टॉपिक बेटा, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। क्या कराते हैं, डायरेक्टली हैलोजिनेशन करा देते हैं। अगर इसमें तुम्हें बहुत एग्जाम्पल देखना है तो एग्जाम्पल देख लो, ये रहा, इधर मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हैलोजन की जगह बेटा क्लोरीन ले लो, क्लोरीन हो नहीं सकता है, आपका क्लोरीन या ब्रोमीन होगा। क्लोरीन लोगे तो क्लोरीनेशन कहलाएगा, ब्रोमीन लोगे तो क्या कहलाएगा, ब्रोमिनेशन। तो हम लोग एग्जाम्पल में हम क्या कराने जा रहे हैं, क्लोरीनेशन कराने जा रहे हैं। क्या कराने जा रहे हैं, क्लोरीनेशन करा रहे हैं। क्लोरीनेशन कराओगे तो ये रहा CH3 और क्लोरीनेशन करा दोगे तो यहाँ पास ये क्लोरीन का अटैक, तो यानी यहाँ पास क्लोरीनेशन कराओगे तो देखो एक हाइड्रोजन हट कर क्लोरीन लग जाएगा और जो हाइड्रोजन हट रहा है यहाँ पास एक क्लोरीन बच रहा है, वो क्या बना लेगा, HCl। तो यहाँ पास ये रहा दिस और प्लस क्या हो जाएगा, HCl, ठीक है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। आया समझ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन के बाद, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आओ देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं तुमको अच्छे से क्लियर कराऊंगा। ये देखो, अगर हम लोग फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन की बात करें तो ये देखो बेटा, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन हो गया। अब क्या हमें टॉपिक पढ़ना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या चीज़, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
तो देखो अगर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओनली किस में होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में होता है। किस में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में होता है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हेलो एल्केन और हेलो एरीन में कौन है, आपका हेलो एरीन है, ठीक है ना, केवल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में होता है। तो अगर हम लोग हेलो एरीन बना लें, ये देखो ध्यान से, तो ये देखो हेलो एरीन आपका ये रहा है, एरीन के साथ क्या जुड़ जाए, बेंजीन रिंग जुड़ जाए। एरीन के साथ क्या जुड़ जाए बेटा, बेंजीन रिंग जुड़ जाए। तो यहाँ बेंजीन रिंग जुड़ा है, यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास कितने लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं बेटा, 3 लोन पेयर होते हैं। अब देखो ध्यान से, एक चीज़ ध्यान रखना, मैं तुमको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका क्लास 11th में था, ठीक है ना, लेकिन हो सकता है आपने भूल गए हो या आपने ना पढ़ा हो। तो एक बार आप ये देख लो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का अटैक कैसे होता है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका क्यों अटैक करता है, आपका ऑर्थो और पैरा पर ही। देखो ध्यान से, हमारे पास बेटा स्पीसीज़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्पीसीज़। स्पीसीज़ में आपके ये है, ये देखें, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ कहलाता है, लोन पेयर कहलाता है, निगेटिव चार्ज कहलाता है, पॉजिटिव चार्ज कहलाता है, ठीक है। ऑड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये आपके स्पीसीज़ कहलाते हैं। इन स्पीसीज़ का अल्टरनेट अरेंजमेंट पर अगर ये पोजीशन पर अगर लगे हुए हैं, कहाँ पास, ये स्पीसीज़ अगर आपके अल्टरनेट पोजीशन पर लगे हुए हैं तो ये अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे ये देखो, अल्टरनेट का मतलब इन सब के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का गैप होना चाहिए, केवल एक सिंगल बॉन्ड का गैप, ठीक है। तो यहाँ पास ये देखो ध्यान से, ये है स्पीसीज़ आपका पहला, सही है ना। फिर देखो ये रहा सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है, डबल बॉन्ड, सही है ना। तो पहला, दूसरा, ये रहा तीसरा, ये चौथा, फिर ये रहा पाँचवा, फिर ये रहा छठा और फिर ये रहा सातवां। देखो स्पीसीज़ अल्टरनेट पोजीशन पर अरेंज है बेटा। पहला एटम स्पीसीज़ है, दूसरे पर सिंगल बॉन्ड, तीसरे पर क्या है, डबल बॉन्ड, चौथे पर सिंगल बॉन्ड, पाँचवें पर डबल बॉन्ड, छठे पर सिंगल बॉन्ड, सातवें पर डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से ये स्पीसीज़ अल्टरनेट अरेंजमेंट पर क्या है, फिक्स हैं। अल्टरनेट अरेंजमेंट पर क्या है बेटा, फिक्स हैं। तो अगर ये अल्टरनेट अरेंजमेंट पर अगर फिक्स हैं, ठीक है ना, अगर ये अल्टरनेट अरेंजमेंट पर हैं तो अब देखो ध्यान से, ये अल्टरनेट अरेंजमेंट इधर से शो कर रहा है, ठीक है, किधर शो कर रहा है, इधर से। जबकि इधर से तुम ध्यान से देखो तो ये रहा स्पीसीज़, सही है ना। देन ये रहा आपका देखो सिंगल बॉन्ड, देन फिर है सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड आया, तो 2 स्पीसीज़ के बीच में 2 सिंगल बॉन्ड आ गए। मैंने क्या कहा, अल्टरनेट पोजीशन की कंडीशन ये है कि आपका जो 2 स्पीसीज़ हैं, यानी ये लोन पेयर और ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पास, इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड का गैप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक सिंगल बॉन्ड का गैप, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। तो इधर से ये आपका अल्टरनेट अरेंजमेंट पर है, इधर से ये अल्टरनेट अरेंजमेंट पर नहीं है। तो हम लोग जिधर से अल्टरनेट अरेंजमेंट पर रहेगा उसके स्पीसीज़ की पोजीशन हम लोग इंटरचेंज करा सकते हैं। ये देखो इंटरचेंज करा दो, तो इंटरचेंज कराने पर ये रहा, ध्यान से देखना। बाकी जो जैसे लगा दो, ये ऐसे लगा दो, ये ऐसे लगा दो। यहाँ से अभी पहले और तीसरे में हो रहा है, तो यहाँ से डबल बॉन्ड उठकर यहाँ जाएगा और लोन पेयर यहाँ आ जाएगा। तो ये रहा लोन पेयर, यहाँ आ गया, ठीक है ना। लोन पेयर यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, जाहिर सी बात है यहाँ से निगेटिव हटाए क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, छोड़ दो। अब मैंने देखो स्पीसीज़ का इंटरचेंज किया पहले और तीसरे पर, ठीक है ना। अब अल्टरनेट पोजीशन पर हैं तो अल्टरनेट पोजीशन पर अब हम स्पीसीज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं। पहले और तीसरे का इंटरचेंज किया, अब किसकी बारी बेटा, तीसरे और पाँचवें की। किसकी बारी, तीसरे और पाँचवें की। तो अगर हम लोग तीसरे और पाँचवें की बात करेंगे तो बाकी जो जैसे लगा हो उसको ऐसे ही लगा दो। यहाँ ये ऐसे लगा है, ये डबल बॉन्ड एक्स के साथ है, पॉजिटिव चार्ज, इसको ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ से अच्छा यहाँ पॉजिटिव क्यों आया, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन हटा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव हटा है तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड उठकर यहाँ चला जाएगा और लोन पेयर आपके यहाँ चले आए, ठीक है ना। ये रहा आपका क्या चीज़, तीसरे और पाँचवें में इंटरचेंज। अब किसकी बारी, पाँचवें और सातवें में इंटरचेंज बेटा। क्या चीज़, पाँचवें और सातवें में इंटरचेंज कराएंगे। तो पाँचवें और सातवें में ये देखो ध्यान से, ये रहा, बाकी जो जैसे लगा है वैसे ही लगा दो, ठीक है ना। तो यानी ये लोन पेयर आपका यहाँ चला गया और यहाँ पास डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक। तो फर्स्ट और थर्ड में, थर्ड और 5 में, 5 और 7 में मैं देखो अल्टरनेट पोजीशन पर ही इंटरचेंज करा रहा हूँ स्पीसीज़ का। और ऐसा हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक कि सेम स्ट्रक्चर रिपीट ना हो जाए। अब किसकी बारी, अब देखो सातवें और पहले में देखो स्पीसीज़ अल्टरनेट पोजीशन पर हैं,
तो सातवें और पहले में जब इंटरचेंज कराओगे तो सातवें और पहले पर इंटरचेंज कराने में बाकी जो जैसे लगा वैसे ही लगा, तो ये ऐसे ही ऐसे है, डबल बॉन्ड यहाँ चलाया और फिर से लोन पेयर अपनी पोजीशन पर फिर से चला जाएगा। तो देखो जैसे ही हमने सातवें और पहले का इंटरचेंज किया, आप देखो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर रिपीट हो गया। इन दोनों में क्या अंतर है, देखो केवल अल्टरनेट डबल बॉन्ड जो लगा हुआ है उसकी पोजीशन इंटरचेंज हो गई है। तो देखो जब हमने हेलो एरीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बेटा क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या होती है, नॉर्मल से ज़्यादा होती है। ये रहा आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसी को कैलोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और क्या कहते हैं बेटा, और इसी को कैलोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है ना, कॉलोनी बना लेता है, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पास ये देखो, जब हमने यहाँ पास आपका स्पीसीज का इंटरचेंज कराया अल्टरनेट पोजीशन पर, स्पीसीज का हमने इंटरचेंज कराया अल्टरनेट पोजीशन पर, तो देखो याद है ऑर्थो मेटा एंड पैरा के बारे में, ठीक है ना। ऑर्थो मेटा एंड पैरा के बारे में देखें तो याद है हमने कहा था कि इस तरीके से अगर आपके पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में यहाँ पास एक्स जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन रिंग में जहाँ पास मेन सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा रहता है उसके बगल से ओम प्रकाश गिन लेते हैं। ये रहा ओम प्रकाश, इधर से भी ओम प्रकाश, तो दैट इज ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन। तो आप ध्यान से देखो कि जब हमने स्पीसीज का इंटरचेंज कराया हेलो एरीन में, तो ये देखो ये पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो, ये कौन सी पोजीशन है, पैरा, और ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। तो देखो यहाँ पास हमने जब स्पीसीज का इंटरचेंज कराया तो यहाँ पास हमने देखा कि यहाँ पास जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जा रही है। यहाँ पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हुई, यहाँ पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हुई, और यहाँ पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हुई। तो जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा कहाँ हुई बेटा, ऑर्थो और पैरा पर। कहाँ, ऑर्थो और पैरा पर, सही है ना। तो अगर ये ऑर्थो और पैरा पर अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो गई है तो जाहिर सी बात है अगर कोई पॉजिटिव चार्ज अटैक करने आएगा तो पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पास निगेटिव ज़्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज़ अगर अटैक करने आएंगे हेलो एरीन के पास, तो वो कहाँ अटैक करेंगे, या तो ऑर्थो पर या तो पैरा पर। बेटा कहाँ, या तो ऑर्थो पर या तो पैरा पर। आ रही बात समझ में, ठीक है। दैट्स वाई द इन हेलो एरीन्स जो होता है ये क्या होता है आपका, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। इसको इसीलिए हम लोग ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कहते हैं। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कहने का मतलब कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। आ रही बात समझ में। और नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। तो हमने ये सीखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के पहले कि आपका जो हेलो एरीन होता है, पहली बात तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में होता है, केवल हेलो एरीन्स में होता है। तो हेलो एरीन्स में जब हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो हमने ये देखा कि आपका हेलो एरीन जो होता है वो केवल क्या होता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। बेटा क्या होता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। आओ देखते हैं नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पास, ठीक है ना, तो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने जा रहे हैं। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे, ठीक है ना, किसका, हेलो एरीन का, किसका बेटा, हेलो एरीन का। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो हमें टॉपिक पढ़ना है यहाँ पास वो केवल हैलोजनेशन पढ़ना है। क्या करना है बेटा, केवल हैलोजनेशन। होते तो 5 हैं लेकिन हैलोजनेशन इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमारे पास प्रिपरेशन है। हमारे पास क्या है बेटा, प्रिपरेशन है। हम लोग क्या करा रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन करा रहे हैं। इसलिए प्रिपरेशन कराना है तो हमें हेलो एरीन बनाना है, और हेलो एरीन बनाना है तो हेलोजन को अटैच करना है। और हेलोजन को अटैच करने का केवल एक ही तरीका है, क्या चीज़, आपका हेलोजनेशन करा दो। क्या करा दो, हेलोजनेशन करा दो। तो हेलोजनेशन यहाँ पास हमने जोड़ दिया, क्या चीज़, आपका हेलो एरीन, ठीक है ना। या मान लो हेलो एरीन नहीं, यहाँ पास ले लो टॉल्यूइन ले लो, चलो ये रहा टॉल्यूइन ले लिया। अब टॉल्यूइन लेने के बाद छोड़ो, टॉल्यूइन भी मतलब तुम बेंजीन रिंग ले लो बेटा। क्या ले लो, बेंजीन रिंग। चलो आओ देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास हमने कहा ये बेंजीन रिंग ले लिया और बेंजीन रिंग में हेलोजनेशन करा दो। हेलो एरीन बनाना है इन द प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स रीएजेंट AlCl3, FeCl3 या कार्बन डाइसल्फाइड। इन तीनों में से आप कोई ले सकते हो। यहाँ Cl नहीं होगा, यहाँ पास X होगा। क्या होगा बेटा, यहाँ पास क्या होगा, X होगा, ठीक है ना। क्यों X होगा, क्योंकि यहाँ पास भी तुमने क्या लिया है, X लिया है। एंड X शुड बी व्हाट, X शुड बी क्लोरीन
और क्या चीज़ बेटा, ब्रोमीन, ठीक है ना। तो अगर तुमने हेलोजिनेशन में क्लोरीनेशन कराया तो X की जगह क्लोरीन लेना, हेलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन कराया तो आप क्या करोगे, आप ब्रोमीन ले लोगे, ठीक है। और CH2 तो कार्बन डाइसल्फाइड है ही है। तो यहाँ पास ये देखो, जब हम X2 का एडिशन कराएंगे ना, तो यहाँ पास X कहीं भी ले जाकर अटैच कर दो ये, और ये क्या बना लिया बेटा, हेलो एरीन बना लिया। क्या बना लिया, हेलो एरीन बना लिया, ठीक है ना। देखो अब मैं इसका मैकेनिज़्म बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। मैकेनिज़्म आपको एडिशनल बुक में भी आपके कई सारे मैकेनिज़्म आपको नहीं मिलेंगे जो आप रेफरेंस बुक पढ़ते हो। मैकेनिज़्म केवल मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। मैकेनिज़्म क्या करता है, मैकेनिज़्म कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि वाकई में प्रोडक्ट कैसे बना है, ठीक है। तो आओ देखते हैं हम लोग, देखो ध्यान से। अब अगर हम लोग मैकेनिज़्म देखेंगे तो तुम ध्यान से देखो, ये कंपाउंड इस पर अटैक किया है तभी तो अटैच हुआ है। ये कंपाउंड इस पर अटैक तब करेगा, अभी तो ये स्टेबल केस में है। ये कंपाउंड अगर स्टेबल केस में है तो ये कभी भी इस पर अटैक नहीं करेगा, ये तभी इस पर अटैक करेगा जब ये क्या हो जाएगा, खुद अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, खुद अनस्टेबल हो जाएगा। तो हम लोग लेट अस सपोज इसकी जगह हम क्लोरीनेशन करा देते हैं। एग्जाम्पल ले लो, ये रहा, हमने बेंजीन रिंग लिया था और बेंजीन रिंग का हमने क्या करा दिया, क्लोरीनेशन। जब क्लोरीनेशन करा देंगे तो रीएजेंट में से कोई एक ले लो, क्लोरीनेशन करा दोगे तो X में भी हमें क्या लेना पड़ेगा, क्लोरीन लेना पड़ेगा। तो AlCl3 हो गया, ये आपका क्या होगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा। कहाँ पास, कहीं पास भी किसी कार्बन पर जोड़ दो, यहाँ पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसका मैं मैकेनिज़्म बताने जा रहा हूँ। अगर हम लोग इसका मैकेनिज़्म देखेंगे ना, तो मैकेनिज़्म इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ठीक है। अगर हम लोग इसका मैकेनिज़्म देखें बेटा, तो मैकेनिज़्म देखना, ठीक है। सबसे पहले ये क्या होगा, खुद होगा अनस्टेबल, और जब अनस्टेबल होगा तो इस पर क्या करने जाएगा, अटैक करने जाएगा। तो आओ देखो, यहाँ पास ये क्लोरीन है, सबसे पहले इसका कराते हैं अनस्टेबल। ये देखो, तो क्लोरीन क्या है, क्लोरीन है, ठीक है ना। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्या किसके प्रेजेंस में है बेटा, AlCl3 के प्रेजेंस में। अगर यहाँ पास AlCl3 ना लेते ना तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल में टूटता है। यहाँ पास AlCl3 लिए हैं, 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यानी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। और अगर हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी ओर खींचेगा। क्लोरीन के पास जैसे ही जाएगा, इलेक्ट्रॉन को किसी एक साइड कर देगा, खींच लेगा, इस पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव। तो यहाँ पास ये देखो, निगेटिव वाले को ये उठा ले जाएगा और ये क्या बना लेगा, AlCl4-, ठीक है ना। चलो बचा क्या है यहाँ पास, Cl विथ पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पास Cl विथ जो पॉजिटिव चार्ज बचा है, ये आपका एक अनस्टेबल कंपाउंड है। Cl विथ पॉजिटिव चार्ज क्या बचा है बेटा, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। अब देखो हो गया ना क्लोरीन अनस्टेबल। अब ये जैसे ही क्लोरीन अनस्टेबल हुआ, ये मदद मांगने जाएगा बगल में बेंजीन रिंग के पास। तो ये देखो, स्टेप सेकंड की बात करें तो स्टेप सेकंड में यहाँ पास ये देखो, ये आपके पास बेंजीन रिंग था, ठीक है। और बेंजीन रिंग में हमने क्या कराया, Cl पॉजिटिव मदद मांगने गया है, तो जाहिर सी बात है ये अटैक करेगा। अटैक ऐसे तो कर नहीं लेगा, कोई ना कोई एक बॉन्ड तोड़ो बेटा, कोई एक बॉन्ड तोड़ दो। ये हमने अगर यहाँ का बॉन्ड तोड़ा तो ये पॉजिटिव निगेटिव छोड़ेगा, निगेटिव यहाँ पास और पॉजिटिव यहाँ पास। तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, निगेटिव पर अटैक करा दो बेटा। ये रहा, ये बॉन्ड ऐसे लगाओ, ये बॉन्ड ऐसे लगाओ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ही है, यहाँ पास ये क्या अटैक कर गया, क्लोरीन, ठीक है। अब जैसे ही इसने अटैक किया, ठीक है ना, जहाँ पास अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जहाँ पास एलिमेंट अटैक करेगा, कंपाउंड अटैक करेगा, वहीं पास से डीप्रोटोनेशन होता है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम लोग हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते, आपको पता है, लेकिन चूंकि यहाँ पास जहाँ पास अटैक किया वहीं से डीप्रोटोनेशन होना है, तो यहाँ पास जो हाइड्रोजन छिपा हुआ है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करके हम लोग डीप्रोटोनेशन करा देते। तो कि भैया 3 वैलेंसी थी ना, तो जाहिर सी बात है एक हाइड्रोजन पहले से लगा होगा, तो उस हाइड्रोजन को हम क्या करा दें, डीप्रोटोनेट करा दें। डीप्रोटोनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ H+ आयन। तो भैया पॉजिटिव हटेगा, क्या छोड़ जाएगा, पॉजिटिव हटेगा, क्या छोड़ जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ पास ये पॉजिटिव पहले से था, ये क्लोरीन है, यहाँ से पॉजिटिव हटा क्या छोड़ गया, निगेटिव। और पॉजिटिव निगेटिव आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड। क्या बना लेंगे बेटा, बॉन्ड। जब बॉन्ड टूटता है पॉजिटिव निगेटिव छोड़ता है, और जब पॉजिटिव निगेटिव जुड़ेगा तो क्या बना लेगा, बॉन्ड। तो यहाँ पास ये रहा ये बॉन्ड और ये रहा आपका क्लोरीन, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड व्हाट, हेलो एरीन। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका इसका मैकेनिज़्म है कि आप कब जब इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओगे तो वहाँ पास
ऐसे नहीं कोई नॉर्मल कंपाउंड जाकर अटैक कर देता है अगर वो स्टेबल है तो। पहले वो खुद बनेगा अनस्टेबल, और अनस्टेबल होने के बाद उस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। बगल वाले से मदद मांगने जाएगा। क्लोरीन को किसने अनस्टेबल कर दिया था, ये जो आपने रीएजेंट लिया था AlCl3, तो इसने इसको अनस्टेबल कर दिया था। जो पॉजिटिव चार्ज था वो अटैक किया किस पर, निगेटिव पर, बगल का बॉन्ड टूटा था, ठीक है। अब यहाँ पास ये जो पॉजिटिव एक बचा था, पूरा कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड आयंस लेकर स्टेबल एटमॉस्फेयर में नहीं रहता है जब तक कि वो न्यूट्रलाइज ना हो जाए। तो यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव को कौन बैलेंस कर सकता है, निगेटिव। तो जहाँ पास अटैक होता है वहीं पास से हम लोग डीप्रोटोनेशन करा देते हैं, जिसके कारण से पॉजिटिव हटेगा, निगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव फिर से क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। आ रही बात समझ में बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पास ये नेक्स्ट देखो, अगर हम लोग यहाँ पास नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में अगर हमारे पास, ठीक है ना, इसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का केस मैंने अभी बेंजीन से बनाया था। अब मैं तुमको टॉल्यूइन ले लेता हूँ। जब बेटा टॉल्यूइन लेंगे ना, ये टॉल्यूइन है, ठीक है ना, तो टॉल्यूइन के केस में हम लोग अगर मान लो क्लोरीनेशन करा रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी रीएजेंट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पास डार्क ले लेंगे। डार्क मतलब, ठीक है ना, Fe डार्क, ठीक है ना, Fe डार्क मतलब आयरन के प्रेजेंस में हम लोग अंधेरे में इसका रिएक्शन कराएंगे। नहीं तो ये अल्ट्रावायलेट ये जो आपका, अगर हमारे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में ले लिए तो क्लोरीन फ्री रेडिकल में टूट जाएगा, और फ्री रेडिकल जाकर अटैक कर देगा कहाँ पास, टॉल्यूइन के पास। कहाँ पास अटैक कर देगा बेटा, टॉल्यूइन के पास। आ रही बात समझ में। तो यानी यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पास हमें क्या बनाना था, हेलो एरीन बनाना था। तो हेलो एरीन के लिए यहाँ पास क्या करोगे, अटैक करा दो कहीं पास, ठीक है। एक ऑर्थो पर जाएगा और दूसरा कहाँ जाएगा बेटा, दूसरा कहाँ जाएगा, पैरा पर जाएगा, ठीक है ना। एक ऑर्थो पर जाएगा और दूसरा कहाँ जाएगा, पैरा पर। जो ऑर्थो वाला है इसको हम लोग माइनर प्रोडक्ट कहते हैं, और जो पैरा वाला है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेजर प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है ना। एक नॉर्मली बेंजीन से हेलो एरीन बनाया, अब हमने क्या कर दिया, टॉल्यूइन ले लिया, ठीक है ना। तो देखो इसका भी मैकेनिज्म देखो, सेम मैकेनिज्म है, ध्यान से देखना। यहाँ पास दो प्रोडक्ट बना है। ये मेजर क्यों है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देता है। ये माइनर क्यों है, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देता है। आओ देखो इसका मैकेनिज्म, अगर इसका मैकेनिज्म देखोगे, रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं बेटा इसको। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पास ये रहा ClCl, बोलो सही है, किसके प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में। मैंने कहा था कि AlCl3 क्या करता है, इस क्लोरीन गैस को अनस्टेबल बनाएगा। यहाँ पास पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव को ये खींच ले गया तो ये क्या बना लेगा, AlCl4 माइनस, और यहाँ पास क्लोरीन के पास क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्लोरीन के पास जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो मदद मांगने जाएगा किसके पास, मदद मांगने किसके पास जाएगा, आपका इस टॉल्यूइन के पास, ये रहा, ठीक है ना, ये रहा आपका। इस पर हम मदद मांगने जाएगा क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखो ध्यान से, कहीं का बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ का तोड़ दिया। जब बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पास ये निगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। क्यों यहाँ निगेटिव, क्यों यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि अभी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमने देखा कि आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन होता है। तो जब पॉजिटिव निगेटिव आया तो आपका ऑर्थो पैरा क्या ले जाएगा, निगेटिव, और बगल वाले पर पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ अटैक कर देगा, निगेटिव पर। तो निगेटिव पर अटैक किया तो ये देखो ध्यान से, CH3, और यहाँ पास ये रहा आपका Cl, यहाँ पास क्या आ गया, पॉजिटिव। हमने कहा जहाँ पास अटैक करता है वहीं पास डीप्रोटोनेशन करा देते हैं। तो डीप्रोटोनेशन कराओगे तो यहाँ से पॉजिटिव हटेगा, क्या छोड़ जाएगा, निगेटिव छोड़ जाएगा। तो यानी यहाँ पास ये देखो, ये रहा बॉन्ड, ये रहा CH3, यहाँ पास ये रहा पॉजिटिव, यहाँ पास क्लोरीन अटैच है ही है, यहाँ पास पॉजिटिव हट गया निगेटिव, और पॉजिटिव निगेटिव आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो इस तरीके से हमने ये जो बनाया, ये कौन सा प्रोडक्ट बनाया हमने, कौन सा प्रोडक्ट बनाया बेटा, मेजर प्रोडक्ट का मैंने मैकेनिज्म बताया। अगर आपको माइनर प्रोडक्ट का मैकेनिज्म करना है तो आप या तो ये वाला बॉन्ड तोड़ो या तो ये वाला बॉन्ड तोड़ो। जब ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो भैया निगेटिव इस पर आएगा, पॉजिटिव इस पर आएगा, अकॉर्डिंग टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो निगेटिव इस पर आएगा और पॉजिटिव इस पर आएगा, और फिर इसी सेम मैकेनिज्म से इस पर क्या करा देना, अटैक करा देना, ठीक है ना। तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। क्वेश्चन जो पूछेगा तुमसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से वो ये भी पूछ सकता है कि आप हम Fe डार्क क्यों लेते हो, आयरन के प्रेजेंस में डार्क क्यों लेते हो, सनलाइट के प्रेजेंस में क्यों नहीं लेते। सनलाइट ले लेंगे तो वो किस में टूट जाएगा, फ्री रेडिकल में,
और फ्री रेडिकल अगर हमारा टूटा तो ये डायरेक्टली यहाँ पास फ्री रेडिकल हेलोजनेशन कर जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन हटाकर यहाँ क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो हेलोजने हम लोग सनलाइट का प्रेजेंस तब लेंगे जब हमें बेंजाइल हेलाइड बनाना होगा। क्या बनाना होगा बेटा? बेंजाइल हेलाइड। बेंजाइल हेलाइड में क्या होता है? बेंजीन रिंग रहती है और हेलोजन जिस हीरो कार्बन से जुड़ा रहता है उसके बगल में क्या रहती है? बेंजीन रिंग। तो हम लोग को अगर बेंजाइल हेलाइड बनाना होगा तो हम लोग क्या ले लेंगे? सनलाइट ले लेंगे। ठीक है ना? तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए बेटा। जो डाउट्स हो आप पीछे के लेक्चर ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अपने अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सैंड मेयर रिएक्शन लेकर आएंगे और सैंड मेयर रिएक्शन में हम देखेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म आपका कैसा होता है सैंड मेयर रिएक्शन का, और नेमिंग रिएक्शन है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट क्लास मिस मत करिएगा। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। थैंक यू।